अपने बिहार दौरे के छठे चरण के आखिरी दिन रात करीब 9 बजे दरभंगा शहर के ख्वाजा सराय स्थित फातिमी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। गाड़ियों का लंबा काफिला और समर्थकों का हुजूम, ढोल नगाड़े का शोर और फूल मालाओं से उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत सड़क पर खड़े समर्थकों ने किया, तो वहीं मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी सहित जदयू के जिला अध्यक्ष और तमाम नेताओं ने मिथिला की परंपरा के अनुसार उनका जोरदार स्वागत किया। नीतीश कुमार जी के अचीवमेंट के बारे में, उनकी कारकर्दगी के बारे में, सिर्फ यही नहीं कि वो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बल्कि वो एक ऐसा कदम भी उठाते हैं जिसको पूरा हिंदुस्तान अपनाता है, मानता है। चाहे जल जीवन हरियाली हो, चाहे जल नल का कार्यक्रम हो, चाहे विपक्ष के लोग कितने ही बोले, लेकिन शराबबंदी जिससे आज लाखों परिवार मौत के मुंह से बाहर निकला है, गरीबी के मुंह से बाहर निकला, चाहे अति पिछड़ा, महादलित, दलित, अकलियत के लिए और खास तौर से जो महिलाओं के लिए, औरतों के लिए जो कुछ उनका इनिशिएटिव है, उसको पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। और कभी कभी हमारे नेता जो बैठे हैं आज, उपेंद्र कुशवाहा जी, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के अंदर पीएम मटेरियल है। मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी के अंदर लोहिया भी है, कर्पूरी भी है, जयप्रकाश जी भी हैं, और खास तौर से जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था, जिन्होंने सेक्युलरिज्म के लिए सब कुछ किया और जिनका डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर पूरा भरोसा था,
विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनकी छवि भी माननीय नीतीश कुमार जी के अंदर नजर आती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, कभी कभी इशारों में बातों को समझिए और समझने के बाद आगे बढ़िए। कोई जरूरी नहीं कि सब बात नंगेपन से किया जाए, कहा जाए। दबे लफ्जों में उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत कुछ कह दिया और हम सारे साथी को उस तरफ भी काम करना। उपेंद्र कुशवाहा जी, आज मैं आपसे यही कहूंगा, मेरी बात भी आपसे दिल्ली में भी हुई थी और तब भी मैंने एक बात कही थी, वो मैं यहाँ पर बयान नहीं करूँगा, और पटना में भी कुछ बात हुई उसको भी नहीं बोलूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि जो अगली पीढ़ी है बिहार की, वो आपकी तरफ भी देख रही है और आपको मिलजुल करके बिहार के में जनता दल यू को और पूरे हिंदुस्तान में जनता दल यू को मजबूत करना। मैं कोई प्यार मोहब्बत में जनता दल यू में नहीं गया था। बहुत सारे साथी ऐसे हैं यहाँ बैठे हुए जो आरजेडी से जनता दल यू में आए हैं। मैं पार्टी नहीं छोड़ा था, मुझे पार्टी से निकाला गया था और जब निकाला गया अपने ही घर से, जहां 32 साल लगातार काम किया था और किसी ने मुझे गले लगाया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, तो मैं क्या उससे कहूं कि आप के साथ नहीं जाऊंगा। आज वो वक्त नहीं है कि मैं विस्तार से बोलूं, लेकिन मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, उपेंद्र कुशवाहा जी फिर दोबारा भी आएंगे दरभंगा। मैं इतनी छोटी मीटिंग से खुश नहीं हूं, मैं इनकी काफी बड़ी मीटिंग करूंगा और फिर नीतीश कुमार जी के दरभंगा के अंदर ऐसी मीटिंग होगी जिसको दरभंगा के लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जनता भारत सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आदरणीय श्री फातमी साहब, माननीय विधायक श्री अजय चौधरी जी जो पार्टी के जिला में अध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक फराज फातमी साहब, मेरे साथ पटना से बहुत सारे नेता चल रहे हैं, जिसमें शामिल हैं पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, औरंगाबाद गोह विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, राजकिशोर कुशवाहा जी जो विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीतामढ़ी से चलकर आपके बीच आए हैं। यहाँ उपस्थित रामनिवास प्रसाद जी, सुनील भारती जी, रोहित खान साहब, जीवन कुमार चौधरी जी, मदन राय जी, राजीव कुशवाहा जी, श्याम किशोर प्रधान जी, अंजित चौधरी जी, कमर साहब, अवधेश लाल देव जी, गोपाल मंडल जी, शिवनंदन सिंह जी, अशोक सिंह जी, दीदार हुसैन चांद जी, लक्ष्मी पासवान जी, सफदर इमाम साहब, यदुवीर कुशवाहा जी, राकेश कुमार वर्मा जी, शकील अहमद जी, राम प्रदेश पासवान जी, शत्रुघ्न झा जी, नरेंद्र झा जी, लाडले साहब, चमचम जी, रुस्तम कुरैशी साहब, शमशाद रिजवी साहब, पप्पू महासेठ जी, मेरे साथ और भी बहुत सारे नेता चल रहे हैं, जिसमें पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ जी,
कुशवाहा जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, प्रदेश इकाई के महासचिव अंगद कुशवाहा जी, राम प्रकाश सिन्हा जी, प्रदेश इकाई के सचिव धीरज कुशवाहा जी, राम परेखा सिंह जी, मालती कुशवाहा जी, साथी संजय मेहता जी, सुभाष चंद्रवंशी जी, संजीव राम जी और भी कई नेता मेरे साथ चल रहे हैं। बाकी यहाँ भी अधिकांश लोग नेता ही हैं उपस्थित, तो सभी सम्मानित नेतागण और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, समय काफ़ी हो गया। वैसे हम लोग विलम्ब से पहुँचे हैं। कार्यक्रम के अनुसार 5 बजे यहाँ पहुँचना था, लेकिन पहुँच पाए लगभग 9 बजे, 4 घंटा विलम्ब से पहुँचे हैं। फातमी जी ने मुझसे कहा कि आप इतना विलम्ब से पहुँचे हैं तो इसकी सजा आपको मिलेगी कि ज़्यादा देर तक आपको रहना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने खुद ही अपनी बात एक बात में कहा कि लोग जगह जगह पे रोक रहे थे। अब लोग रोक रहे थे, उसमें उपेंद्र कुशवाहा का कहा तो 200 की सजा की बात है। लोग रोक रहे थे। बाकी साथियों ने जितना कार्यक्रम लगाया था उससे कई गुना ज़्यादा जगह पे लोग खड़े थे, और लोग खड़े हो तो कम से कम माला तो जरूर उनका लेना पड़ेगा। इस कारण से आप तक पहुँचने में विलम्ब हुआ है, लेकिन खैर किसी कारण से विलम्ब हुआ हो, आपको तो परेशानी हुई, इंतजार करना पड़ा। इस परेशानी के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब और ज़्यादा विलम्ब हो, क्योंकि यहाँ से इस बात की भी घोषणा की गई है कि भोजन भी करना है सब लोगों को, तो अब ज़्यादा विलम्ब करेंगे तो दूसरा आरोप मेरे ऊपर लगेगा कि इतने लोगों को भोजन करने में देर हो गई, उसके कारण भी उपेंद्र कुशवाहा का भाषण मैं नहीं चाहूँगा कि आपके भोजन में मेरे कारण से विलम्ब। बहुत ही संक्षेप में मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। देखिए, आपको मालूम है कि हमारा कार्यक्रम कोई दरभंगा का कार्यक्रम सिर्फ नहीं है कि यहाँ कार्यक्रम लगा और हम आए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। कार्यक्रम पूरे बिहार का, हम बिहार की यात्रा पर निकले हैं। सभी जिलों में बारी बारी से जाना है। 6ठा चरण का कार्यक्रम है। अभी हम जिस कार्यक्रम के तहत आपके बीच आए हैं, 6ठा चरण के कार्यक्रम का अंतिम दिन है दरभंगा जिला, और आज दरभंगा जिला के कार्यक्रम के बाद सिर्फ 6 जिले बिहार में और बच रहे हैं जहाँ कार्यक्रम लगना बाकी है। अलग अलग तारीख में वहाँ कार्यक्रम भी लगे हुए हैं, तो 6 जिला जहाँ बाकी हो वहाँ भी मुझको जाना है। मतलब पूरे बिहार की यात्रा पर बनती है, और इसी क्रम में आपके बीच आए हैं। समय बहुत हुआ, लंबा भाषण देने की गुंजाइश नहीं दिखती है, लेकिन फातमी साहब ने यह भी कहा कि आगे फिर कार्यक्रम करेंगे तो कार्यक्रम बहुत बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा वह तो अलग बात है, लेकिन आगे आप कार्यक्रम करेंगे तो इस बात के हम इंतजार में रहेंगे कि कब कार्यक्रम का न्योता मिलेगा, उस कार्यक्रम में आएंगे और उस दिन पूरे मन से लंबा भाषण करेंगे। आज लंबा भाषण नहीं। भाइयों बहनों, हम लोग चले हैं एक संकल्प के साथ बिहार में, पार्टी को फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है। और यह काम आपके सहयोग के बिना नहीं संभव था, बिहार के लोगों के सहयोग के बिना नहीं संभव। हालांकि 32 जिलों के दौरा के बाद आपके यहाँ भी हम आए हैं, बाकी जगह भी हम गए, और सब जगह लोगों का जो उत्साह हमने देखा। हम आम लोगों के बीच जा रहे हैं, पार्टी के साथियों के बीच भी जा रहे हैं। सब जगह लोगों के मन में नीतीश कुमार जी के प्रति और उनके काम के प्रति वो आकर्षण है, और पार्टी के साथियों के चेहरा पर, नौजवान मित्रों के चेहरा पर जो उत्साह हम देख रहे हैं, उसको देखकर मेरा भरोसा तो 100% से ज़्यादा पक्का हो गया है कि पार्टी नंबर 1
इसमें सब लोग मिलकर साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हमारी पार्टी समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ कर ले चलने वाली पार्टी है। नीतीश जी समाज के सभी वर्ग के उत्थान के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं, पार्टी काम कर रही है, चाहे महादलित भाई हो, दलित भाई हो, पिछड़े समाज या पिछड़े समाज के भाई हो, अकलियत जमात के बंद हो या सामान्य जाति के लोग हो, सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है। नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने, उसके पहले भी सरकार थी। अलग बात है कि फातमी साहब उसी में थे, लेकिन यह सच है 2005 के पहले गांव में रहने वाला अति पिछड़ा दलित महादलित परिवार का कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि हम मुखिया बनेंगे, सरपंच बनेंगे, कोई बनने नहीं देता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा नियम बनाया, अब गांव में रहने वाला अति पिछड़ा दलित महादलित परिवार का कोई व्यक्ति सिर्फ मुखिया सरपंच नहीं, बल्कि उस घर की महिला भी अब जिला परिषद अध्यक्ष बनकर के कलेक्टर के सामने बैठकर सीधे सीधा तान कर बात करती है। यह सम्मान और अधिकार किसी और ने नहीं, नीतीश कुमार ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। इस सम्मान को बनाए रखने की जरूरत है। भाई और मित्रों, कोशिश चली, जिस कोशिश का परिणाम हुआ कि पिछले विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की स्थिति पहले से निश्चित रूप से कमजोर पर, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। कोशिश चली। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड ही एकमात्र पार्टी है जो सामाजिक न्याय की असली पार्टी है, सामाजिक न्याय की ताकत को मजबूत करने वाली असली पार्टी है। और भी दूसरे लोग हैं जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के नाम पर आपसे ताकत मांगी, आपका सहयोग, आपका समर्थन लिया, लेकिन आपके सहयोग और समर्थन से आपका भला नहीं किया, बल्कि अपने परिवार के भला में लोग लग गए, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश या देश का कोई और राज्य हो, वहाँ की पार्टी। लेकिन एक नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड है, जिसने आपसे ताकत ली और आपके लिए काम किया है, और सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने वाली एकमात्र पार्टी है। भाइयों और बहनों, आज की तारीख में कोशिश चल रही है सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने की कोशिश चल रही है। जिस दिन सामाजिक न्याय की धारा कमजोर पड़ी, उस दिन हमारा समाज बिखर जाए। हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, अभी फातमी जी कह रहे थे कि कुछ कारण है जिसके चलते अकलियत समाज के लोग भी वोट जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया। माफ कीजिएगा, जिस दिन सामाजिक न्याय की धारा कमजोर पड़ेगी, उस दिन धर्मनिरपेक्षता भी हम नहीं बचा पाए। हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। चाहे जिस परिस्थिति में जिसके साथ हम रहे हो, राजनीतिक कारणों से जिसके साथ भी रहे हो, लेकिन यही बिहार है जिस बिहार में भारत सरकार के मंत्री का बेटा भी किसी मामले में मुजरिम बनता है तो उसको जेल भी जाना पड़ता है। इसी मुख्यमंत्री के रहते यह संभव हुआ है, इसी मुख्यमंत्री के रहते यह संभव हुआ है। इसलिए उसको लगता है कि कोई गलतफहमी फैलाने की कोशिश होती है। उस गलतफहमी में अगर अकलियत भाई आ जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उस गलतफहमी में मत आइए। नीतीश कुमार जी के रहते समाज के किसी वर्ग का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। समाज के तमाम वर्ग के लोगों को जो उनका हक है, उनका अधिकार है, निश्चित रूप से मिल रहा है और मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है, मन में कोई बात हो तो उसको निकाल दीजिए। जिसके साथ भी जनता दल यूनाइटेड रहे, अपने सिद्धांतों के साथ न कभी हमने समझौता किया है, ना हम समझौता करने वाले हैं। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर मजबूत कीजिए। तमाम जाति धर्म के लोगों से अपील और आग्रह है, आप वो जो अधिकार हमारी सरकार ने दिया है, समाज के सभी वर्ग के लोगों को जो हक और अधिकार दिया है, और इतना ही नहीं, अनेक तरह की योजना हमारी सरकार चला रही है। अभी हम घूम रहे, कोरोना का संकट अभी कुछ दिन पहले गुजरा है, कई जगह हमारे साथी यहाँ भी ले गए जहाँ कोरोना के चलते परिवार में किसी न किसी को खोया है, वहाँ भी गए हैं, कई जगह गए हैं। बिहार भर में अब जहाँ भी
जिस जिला में जा रहे हैं कोरोना के चलते जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मिल रहे। जब इस तरह की स्थिति बन रही थी, कोरोना के चलते लोग मौत के शिकार हो रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने उसी समय सोचा कि परिवार कोरोना के चलते अगर संकट में आता है तो उस परिवार को बिहार की सरकार 4 लाख रुपया मुआवजा देने का काम करे। और इस पहला राज्य है बिहार, देश के और किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहला राज्य है बिहार जिस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि कोरोना के संकट में कोई परिवार जाएगा तो 4 लाख रुपया मुआवजा देने का काम है। हम गए हैं इस यात्रा के दौरान, कई जगह गए, इस जिला में भी कुछ जगह गए। भाई और बहनों, सरकार की इस घोषणा का लाभ लोगों को मिल रहा है। हम पार्टी के साथियों से भी आग्रह करना चाहते हैं, जो राजनीतिक कार्यक्रम उस कार्यक्रम में आप शरीक होते हैं, सफल बनाते हैं, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। लेकिन इतना ही काम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नहीं होता। हम कई जगह गए हैं, कई साथी खुद ही कार्यक्रम बनाकर ले जा रहे हैं, उनके गांव की घटना होती है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि किसी परिवार में किसी